तो आफ्ताब इकबाल साहब ने एक मर्तबा उन्हें उठकर उनको मारने की भी कोशिश की। हाल ही में बब्बू राना आफ्ताब इकबाल साहब को बैरून मुल्क छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि बब्बू राना को भी दूसरे कॉमेडियंस की तरह आफ्ताब इकबाल और खबर खार को खुदा हाफिज कहना पड़ा? और आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र करते हुए अब बब्बू राना जो है वो आपदीदा हो गए? आइए सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाजा फरमाइए जिसमें बब्बू राना जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए हैं और बता रहे हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से खबरहार और आफ्ताब इकबाल साहब को खुदा हाफिज कहना पड़ा। अब नहीं होगा। हाँ बस कुछ ऐसी बातें हुई ना, मैं भी तो यार इंसान है ना। बिल्कुल सही है। तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ को हिट किया गया, आपकी पर्सनैलिटी को हिट किया गया, क्या हुआ? बस जो भी हुआ, मैं अब इस बात को नहीं मेंशन आपकी आंखें बता रही हैं लेकिन आप नहीं बता रहे। हाँ बस समझ जाएंगे। मतलब ये चीजें हुई, काफी कुछ हुआ और डायरेक्ट बॉस की तरफ से हुआ। जस उन्हें क्या फील हुआ कि बब्बू कुछ सोच रहा है, बब्बू कहीं डील कर रहा है? आफ्ताब इकबाल साहब का मैं तो उनको समझता हूँ, काफी अरसा उनके साथ गुजारा है। गुस्से के तो वो पहले ही बादशाह हैं, आपको पता है जी। मशहूर कॉमेडियन बब्बू राना ने पाकिस्तान वापस आते ही काफी ज्यादा यूट्यूबर्स को, न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए और अहम अहम वजूहात जो है वो बताएं कि किस बेस पर आफ्ताब इकबाल साहब को वो छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए। इसके साथ साथ नाजरीन, चंद अहम जो कॉमेडियंस हैं उन्होंने भी आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ा। उनमें से आगा माजिद हैं, हनी अलबेला हैं, नासिर चन्योटी हैं और इसके साथ साथ अजहर रंगीला खबरहार प्रोग्राम में। और अब ये तसलसल जो है उसका तांता बंधा हुआ था और फिर अचानक से बब्बू राना ने भी आफ्ताब इकबाल साहब को खुदा हाफिज कह दिया। अब जो अहम वजूहात वो सामने जो आ रही हैं उनमें से ये हैं कि बब्बू राना साहब का कहना है कि आफ्ताब इकबाल साहब काफी अरसे से मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, काफी अरसे से मुझे पीछे रखते थे और जो नए आने वाले कॉमेडियंस थे उनको आगे रखकर उनको मुझसे ऊपर वाला दर्जा देकर आवाम के सामने अपने प्रोग्राम में लेकर आते थे, जो कि हर शख्स को, हर इंसान को नागवार गुजरता है कि एक शख्स जो काफी अरसे से अपनी वफादारियां एक शख्स के लिए निभा रहा है मगर उसको रिवॉर्ड कोई ना मिले, जिसकी बेस पर बब्बू राना ने यह फैसला किया कि आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम को छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाया जाए। उसके बाद नाज़रीन, बब्बू राना ने मजीद बयान किया कि जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं वो गुस्से के काफी तेज हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उनको चाहिए कि काफी ज्यादा मामलात में उनको ठंडा रहना चाहिए। काफी इस तरह के इश्यूज जो है वो जब क्रिएट होते हैं तो आफ्ताब इकबाल साहब ने एक मर्तबा उन्हें उठकर उनको मारने की भी कोशिश की, मगर बब्बू राना ने यह बयान किया कि मैं वहां पर ही बैठा रहा और आफ्ताब इकबाल साहब के तमाचे का इंतजार करता रहा, मगर आफ्ताब इकबाल साहब मुझे मारने से रुक गए। तो काफी अरसे से ये सारे इश्यूज जो हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ और जो बब्बू राना है उनके साथ चल रहे थे, जिसके बायस बब्बू राना ने आखिरकार ये फैसला किया कि जनाब आफ्ताब इकबाल साहब और उनके प्रोग्राम को खुदा हाफिज कहा जाए। अब जो उनका जिक्र करते हुए आफ्ताब इकबाल साहब का बब्बू राना आपदीदा हुए, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बब्बू राना का दिल से मानना है कि आफ्ताब इकबाल साहब ही ने उनको वो वे दिखाया, उनको कॉमेडियन बनाया और उनको इतनी मशहूर पर्सनैलिटी बनाया जिसकी बेस पर दूसरे न्यूज चैनल्स आज उनकी डिमांड कर रहे हैं, उनको ऑफर्स करवा रहे हैं कि फिल फोर आप हमारे न्यूज या कॉमेडियन प्रोग्राम में तशरीफ ले आइए। अब दुनिया न्यूज का एक काफी मशहूर आजकल कॉमेडियन प्रोग्राम चल रहा है जिसके बारे में बब्बू राना का कहना है कि अभी ताजा ऑफर उनकी जानिब से आई थी, मगर उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ बाहर जाने का फैसला किया। और नाज़रीन, आफ्ताब इकबाल साहब ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो सियासी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को -1 करने की कोशिश की जा रही है। आफ्ताब इकबाल साहब चूंकि इमरान खान साहब के बड़े हामी हैं, उनके हिमायती हैं और अपने प्रोग्राम से चंद ऐसे उन्होंने अल्फाज भी अदा किए जिसके बेस पर जो पीडीएम हुकूमत थी उनकी जानिब से आफ्ताब इकबाल साहब को धमकियां आना शुरू हो गई और उनको यह कहा गया कि आप बैरून मुल्क तशरीफ ले जाइए। इस वजह से
आफ्ताब इकबाल साहब अपनी पूरी टीम के साथ बैरून मुल्क तशरीफ ले गए और वहां पर एक नए प्रोग्राम का आगाज करने का सोचा, मगर उसी दौरान बब्बू राना ने जो है वो बेवफाई दिखाई आफ्ताब इकबाल साहब के मुताबिक, और वो प्रोग्राम छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गए। अब इसके पीछे जो दूसरे कॉमेडियंस हैं वो भी सेम वजूहात बताते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब गुस्से के काफी ज्यादा तेज हैं, जिसके बायस वो कुछ भी कह डालते हैं, और नए आने वाले जो कॉमेडियंस हैं वो हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं करते और प्रोग्राम को छोड़कर चले जाते हैं। इसी वजह से नाजरीन, आफ्ताब इकबाल साहब ने एक वजाहती बयान जो है अपने YouTube चैनल से जारी किया, वो सबसे पहले आप मुलाजा फरमाइए। तुम करके आए हो, बस वही चाहिए। तजुर्बा करोगे तो कुछ मिलेगा। पिट जाने का हौसला होना चाहिए तुम्हारे अंदर। यार मैं काम करने लगा हूँ, ज्यादा क्या होगा, पिट जाएगा। एक तजुर्बा करें, पिट जाएं, उस पर इतना अफसोस नहीं होना चाहिए जितना बगैर तजुर्बा किए पिट जाने पे है। अब समझ आई? ये एक वर्ड ऑफ एडवाइस इन लोगों के लिए भी, और बाकी सारे जो गए मैं एक एक का नाम लेकर नहीं कहना चाहता। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके जाने पर आफ्ताब इकबाल साहब को गुस्सा आया हो या डर लगा हो कि ये चला गया है तो इसके बायस उनके प्रोग्राम को नुकसान पहुंच सकता है। उनका ये कहना है कि अगर कोई भी शख्स मेरे प्रोग्राम को छोड़कर जाता है तो मैं उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं कि वो आगे निकले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे और कोई नई चीज जो है वो आवाम की खुशी के लिए इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि नए जो कॉमेडियंस हैं उनको ये तमाम जो पुराने कॉमेडियंस हैं उनसे कुछ सीखने को मिले। तो नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे जिसके बायस आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम को आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियंस छोड़कर जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।